अभी मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था, चैम्बूर की शाहीन खान ने एक सवाल पूछा है, अन्नू जी आपकी नज़र में ऐसे संगीतकार कौन है जिन्होंने गानों की चोरी नहीं की। हाँ, मैं अपने प्रोग्राम में अक्सर ये कहता रहा हूँ और जल्दी ही हम एक पूरा का पूरा लिंक स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मैं बताऊँगा कि किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ से किस किस दौर में वेस्टर्न संगीत से या ईरानियन म्यूज़िक से या अरबिक म्यूज़िक से कंपोजिशन यूं की यूं ही उठा ली हैं। इनमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिर भी जब जब संगीतकार अपनी मिट्टी की संगीत से जुड़ा रहा, अपनी फोक संगीत से जुड़ा रहा, अपने क्लासिकल संगीत को बेस बनाकर उसने काम किया, तब तक वो ओरिजिनल रहा। बिल्कुल वही बात है कि आप जो बहन भाई सुन रहे हैं कि अगर आप में से कोई भाई किसी दिन बाऊजी की, पापा की शर्ट पहन ले तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आपने चुराया है, या कोई बहन अपनी मदर की साड़ी पहन ले तो मैं उससे ये नहीं कह सकता कि तुमने साड़ी चुराई है। वो कहेगी नहीं भाई साहब, मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनी है। तो जब आप अपनी मिट्टी की चीज़ है, जो आपकी अपनी विरासत है, संगीत की विरासत और साहित्य की विरासत, उसमें से कुछ लेते हैं तो वो इंस्पिरेशन मानी जाती है। इनमें दादा अनिल विश्वास का नाम है। वो दौर ही ऐसा था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पूरी तरह से आया नहीं था। उसके बाद खेमचंद प्रकाश का नाम है। ये वो लोग थे जो अपनी तरह का म्यूज़िक बनाते थे, अभी पाश्चात्य पूरा रंग उनके ऊपर नहीं आया था। लेकिन एक नाम जो सामने आता है, नौशाद साहब। नौशाद साहब का जो संगीत था, ज़्यादातर केस में जनरली स्पीकिंग उनको इंस्पिरेशन मिलती थी अपने लोक संगीत से या क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय रागों को बेस बनाकर उन्होंने फिल्मी धुनें बनाई हैं। उसके बाद मदन जी का नाम आता है। मदन मोहन ने भी बाहर से बहुत कम लिया है, नेग्लिजिबल है जो लिया। जयदेव जी ने बहुत कम लिया है। ये कुछ ऐसे नाम हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहन शाहीन खान को जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी ओरिजिनलिटी के ऊपर, मौलिकता के ऊपर, जो नूतन है उसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। एक बार महाकवि सूरदास नेत्रहीन थे, तो कुछ बच्चे जो शरारती तत्व हैं उन्होंने महाकवि सूरदास से पूछा कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो, इतने अच्छे भजन कैसे रच लेते हो। तो महाकवि सूरदास ने कहा कि भैया जो मोए दिखे वो ही लिख दूं, मतलब जो मुझे दिखता है वो ही लिख देता हूं। लोग हंस पड़े, अंधे को दिखता है और वो लिख देता है। तो एक दिन इस तरह के प्रैंकस्टर्स ने, जो शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने महाकवि सूरदास को श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के सामने ले जाके बैठा दिया और प्रतिमा के, श्री कृष्ण की प्रतिमा को निर्वस्त्र कर दिया। जो मूर्ति थी उसके सारे कपड़े उतार दिए और कहा कि सूरदास जी, अब जो दिख रहा है लिखो। आपको मालूम है महाकवि सूरदास ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, आज हम हरि देखियो नंगम नंगा। ये सृजन होता है, ये ओरिजिनलिटी होती है। ये जो सृजन जो हरि के दर्शन करवाए, किसी महात्मा पुरुष ने कहा है, जो सृजन हरि के दर्शन ना करवाए वो सृजन है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को ये बात समझ में आई होगी वो गहरे तक इस अनुभूति को समझ पाएंगे, मेरे विचार, मेरी बात को समझ पाएंगे। और आप सबके अंदर बैठे हुए उस अनचीने, अनजाने, अनदेखे परमात्मा को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।